नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं जी मीडिया। 18 दिसंबर से शुरू होने वाले असेंबली सेशन में एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल को पेश करके मंजूरी देने का मुतालबा करते हुए गुलबर्गा एडवोकेट्स एसोसिएशन की जानिब से दफ्तर डिप्टी कमिश्नर के रूबरू टायर जलाकर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। बाद अज़ान डिप्टी कमिश्नर के तवस्सुत से वज़ीर आला को याददाश्त पेश की गई। हालिया दिनों विकला पर हुए मज़ालिम में इजाफे और फ़राइज़ में अंजामदही के दौरान कत्ल भी हुए हैं। एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट 2022 ख़तई मसौदा भी तैयार कर लिया गया है। गुज़िश्ता माह 5 नवंबर को बेंगलुरु में मुनक़िदा एडवोकेट्स एसोसिएशन के इजलास में वज़ीर आला ने काबीना इजलास में मसौदा पेश करने का तयक़ुन दिया था। अब सेशन में बिल पेश करके एक्ट पास करने याददाश्त में अपील की गई है। इस एहतजाज में एडवोकेट्स एसोसिएशन के सदर राजकुमार कड़गंची, अहदेदारान PN कुपनूर, फतरूबी कासिम साहब, विश्वराध्या इजेरी, देवनाथ कालगी के अलावा सैयद मजहर हुसैन एडवोकेट, मोहम्मद अकबर हुसैन इरफान और कसीर तादाद में विकला शरीक थे। देखते रहिए जी मीडिया गुलबर्गा। Manur Multi Speciality Hospital, most advanced trauma care center in Kalburgi. आज कर्नाटक में पूरा एंटायर एडवोकेट्स टीम, एडवोकेट्स परिवार इस सरकार के खिलाफ, कर्नाटक सरकार के जो लॉ मिनिस्टर हैं उनके बयान के खिलाफ हाई कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एंड तालुका सब कोर्ट के जो एडवोकेट्स हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं और पूरा टीम एडवोकेट्स यंगस्टर्स एंड सीनियर्स आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने सरकार के खिलाफ, जो लॉ मिनिस्टर के खिलाफ, जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जारी करने के लिए जो आने वाली जो बेलगांव में जो अधिवेशन होता उसमें बिल पास होना बोल के। अभी बहुत सारे इंसिडेंट्स एडवोकेट्स के ऊपर एंड जजेस के ऊपर भी हो रहा है, कोर्ट में और आउट ऑफ कोर्ट में। जो यहाँ की जो एडवोकेट्स हैं सोशल जस्टिस के लिए वो लोग काम कर रहे हैं और उस एडवोकेट्स के ऊपर और कुछ क्रिमिनल एलिमेंट्स उनके ऊपर हमला करने के बहुत सारे कोशिश भी किए हैं और बहुत सारे एडवोकेट जान भी चली गई है। तो इसीलिए पूरा एडवोकेट परिवार आज हमारी कर्नाटक सरकार को डिमांड कर रहा है कि भाई आप इमीडिएटली एडवोकेट रक्षा के लिए एडवोकेट बिल पास करो, उनका एक्ट पास करके उनका प्रोटेक्शन ये करो बोल के। लेकिन यहाँ की जो अनएजुकेटेड जो बात कर रहे हैं लॉ मिनिस्टर मधुस्वामी जो बोल के है, उनको इतना तो अक्ल होना चाहिए कि एडवोकेट्स ये इनके जिम्मेदारी क्या है और उनको तकलीफ़ें क्या है वो तो सोचना चाहिए। सोचे बिना वो एडवोकेट्स को क्या ज़रूरत है एडवोकेट एक्ट लाने, प्रोटेक्शन एक्ट लाने के लिए जो ऐसा बेजवाबदार स्टेटमेंट दिया, तो उनको ऊपर एक्शन होना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट, बसवराज बोम्मई सरकार एंड ये येडियुरप्पा एंड कंपनी जो सीनियर लीडर्स है बीजेपी का, उनको ऊपर कुछ कार्रवाई करना चाहिए। ये एडवोकेट्स को आप अपोज होकर कुछ नहीं कर सकते, आप हम बहुत कुछ कर सकते हैं एडवोकेट्स। इसलिए याद सुने, आज जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसके बारे में सोचें और आपके जो लॉ मिनिस्टर उनको समझाइए एडवोकेट एक्ट जो प्रोटेक्शन एक्ट वो बिल लाने के लिए कोशिश करें बोल के। हम आज यहाँ गुलबर्गा की और गुलबर्गा के हर तालुका में सब एडवोकेट्स और हमारे जो डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा है उनके थ्रू एंड तालुका में तहसीलदार थ्रू सरकार को एंड गवर्नर को मेमोरेंडम दे रहे हैं। इस देश की आज़ादी के लिए सबसे पहले पेश आने वाले उस दौर में हमारे फ्रीडम फाइटर, उसमें मैक्सिमम एडवोकेट्स हैं। महात्मा गांधी एडवोकेट के साथ साथ बैरिस्टर थे और इस मुल्क की आज़ादी के लिए एडवोकेट्स ने बहुत जद्दोजहद की। उसके बाद इस मुल्क को आज़ादी मिली है और 70 साल 75 साल होने के बाद भी आज एक एडवोकेट का प्रोफेशन एक रॉयल प्रोफेशन, शाही प्रोफेशन है और वो ये ऐसे प्रोफेशन को, एक एडवोकेट के प्रोफेशन को लेकर जब भी ऑफिस में हमारे एडवोकेट्स जाते हैं उनको बदसलूकी से पेश आते हैं और एडवोकेट्स के साथ इंसल्ट करके बात करते हैं। तो मुख्तलिफ ऑफिसरों को जो है
प्रोटेक्शन है, गवर्नमेंट ऑफिसर को प्रोटेक्शन है, एमएलए को प्रोटेक्शन है, एमपी को प्रोटेक्शन है और एडवोकेट को प्रोटेक्शन नहीं है। तो उसी प्रोटेक्शन के लिए एक कानून बनाने का मुतालबा करने के लिए गुलबर्गा बार एसोसिएशन के जानिब से पूरे एडवोकेट्स यहाँ पर आए हैं, डिमांड किए हैं। ड्राफ्ट रेडी है लेकिन असेंबली में उसको पेश नहीं किया जा रहा। असेंबली में अगर पेश होता है तो वहाँ पर बिल पास होगा, क्योंकि यहाँ पर हुकूमत की इंटरेस्ट नहीं है, दिलचस्पी नहीं है। एडवोकेट के साथ वकीलों को हमेशा नज़रअंदाज करने का काम ये हुकूमत करती आई है। तो उसी के खिलाफ यहाँ पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिल वहाँ पर असेंबली में पेश होना होगा। अगर नहीं होता तो आने वाले दिनों में हम पूरे एडवोकेट पूरे स्टेट में बहुत ही सख्त से सख्त एहतजाज इस रियासत में हम करेंगे। और जब तक कानून नहीं बनता, जब तक हमारे मुतालिबात को पूरे नहीं होते, हम एडवोकेट्स खामोश बैठने वाले नहीं। इसीलिए हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि जल्द से जल्द बिल को पेश किया जाए। मैं अरुण कुमार बी किन्नी, एक्स बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट। हम बहुत साल से जो एडवोकेट्स प्रैक्टिस जो एक्ट है वो जारी होना बोल के हम बहुत साल से जो फाइट कर रहे हैं। क्यों बोले तो बहुत सालों से जो एडवोकेट्स जो काम कर रहे हैं उनके सेल्फ एक्शंस के लिए काम नहीं कर रहे, जो पब्लिक ग्रीवेंस के लिए हम लोग काम करते हैं यहाँ पे। और वहाँ पे क्या हो रहा है बोले तो एडवोकेट्स की जो जान को जो खतरा है, बहुत खतरा हो रहा है। और बहुत एडवोकेट्स के मर्डर हो गया, उनके ऊपर जो असॉल्ट हो गया, इसके खिलाफ हम लोग बहुत साल से हम लोग जो ये स्ट्राइक कर रहे हैं। हम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जो यहाँ पे पार्टीज छोड़ के हम लोग सिर्फ एक काला कोट एक ही है बोल के हम लोग आज जो फाइट कर रहे हैं, इस फाइट को इस बार हमारे बीजेपी के जो चीफ मिनिस्टर से सर बम्बई सर है वो सपोर्ट कर रहे हैं। एक कानून जारी लाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, मगर हमारे जो कानून मंत्री है वो कानून मंत्री उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये गलत है। जब कानून मंत्री होता है, जो कानून मंत्री को उनको बेसिक इतना नॉलेज आना चाहिए, जो एडवोकेट्स को क्या ग्रीवेंसी है और एडवोकेट्स को क्या तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ को वो लोग देख के उनको सपोर्ट करना चाहिए। वो छोड़ के एडवोकेट्स एक्ट के क्या नेसेसरी है बोल के जो ऐसी जो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जो उनका पोजीशन है वो पोजीशन को उनको सूट नहीं होता। जो हमारी मांग एक ही है, हम लोग जो एडवोकेट्स एक्ट है इस बार जो बड़गांव में जो अधिवेशन है उस अधिवेशन में ये बिल पास होना चाहिए। अगर ये बिल पास नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट आगे दिन में हम लोग इससे भी ज़्यादा बड़ा इसमें स्ट्राइक करेंगे हम लोग, और जो सरकार के खिलाफ हम लोग नारा लगाएंगे। और जो ये स्ट्राइक है हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश में, अगर वो लोग अगर इस एक्ट को जारी नहीं करें तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको। थैंक यू सर। बस